उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि इस बार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। भारत के चुनाव आयोग के चुनाव के बाद प्रस्तुत आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए महारा ने कहा कि चुनाव संपन्न होते ही फॉर्म 17C दिया जाता है, फिर आंकड़े कैसे बढ़ सकते हैं। वहीं करण महारा ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया कि आचार संहिता के चलते ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया, साथ ही चुनाव आयोग के प्रमुख की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो वहीं संसद की सुरक्षा में भी बहुत बड़ी फेरबदल की गई। हमारे साथ हैं आज उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा जी। आपसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ का राजनीति परिदृश्य रहा है। करण जी, कैसे रहा है? देखिए, जनता परेशान है, बेहाल है। चाहे वो गन्ना किसानों का मामला रहा हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, चाहे वो भर्ती घोटालों में SSSC भर्ती घोटाला रहा हो, पटवारी पेपर लीक रहा हो, खनन माफियाओं का होना हो, अपराध बढ़ना और महिला अपराध में 9 हिमालय राज्य में उत्तराखंड का पहला राज्य, पहला नंबर पाना, ये सारी चीज़ें बड़ी चिंता के विषय थे और जनता में आक्रोश भी बहुत था और बीजेपी घबराई भी थी, इसीलिए सारे हथकंडे अपनाए गए। और जो सबसे बड़ा खतरनाक पहलू देखने में, जो पूरे देश में देखने में आ रहा है कि चुनाव संपन्न होने के बाद, वोटिंग होने के 6-7 दिन बाद कुछ प्रतिशत वोटों की बढ़ोतरी हो जाती है अचानक। ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पीठासीन अधिकारी एक फॉर्म 17C देता है जिसमें अंकित रहता है कि फलाने बूथ में इतने वोट पड़े हैं, उसके बाद संख्या बढ़ जाना और टोटल कैलकुलेशन में 6-7 दिन तो नहीं लग सकते। तो ये एक विषय है जिसमें हमको चिंता है। हम उसके लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फॉर्म 17C से बूथ के मशीनों की हम मिलान कर सकें। उत्तराखंड में कितना वोट प्रतिशत आप माने हैं कि जो बढ़ा है, वो वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ? देखिए, हर लोकसभा में लगभग 9 से 11% के आसपास ऑन एन एवरेज इन्होंने वोट बढ़ाया है, जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। करण जी, आप चूंकि प्रदेश से बाहर भी गए हैं, तो क्या एक सिनेरियो मान रहे हैं आप कांग्रेस का? देखिए, इस बार हरियाणा में आप बिल्कुल फर्क देखेंगे। हरियाणा में था और वहाँ कई दिन मैंने लगाए हैं। पंजाब में स्थितियाँ बदली हैं, राजस्थान में स्थितियाँ बदली हैं, महाराष्ट्र में बहुत स्थितियाँ बदली और दिल्ली भी हम अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बशर्ते कि जो ये परसेंटेज बढ़ाया है, कहीं 26,000 वोट हर लोकसभा में बढ़ गए, कहीं 50,000 वोट बढ़ गए हैं, जो ये टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा वोट इन्होंने बढ़ाए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा। और जो सरकार ने आनन फानन में सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया है, आचार संहिता चल रही है लेकिन सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने का बात आ गई है। इलेक्शन कमिश्नर के को जेट सुरक्षा श्रेणी देना, जेट श्रेणी की सुरक्षा देना और पार्लियामेंट की सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना, इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा 4 तारीख को होने वाला है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा आपके लिए कि उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ है, यहाँ आप कितनी सीट मान के चल रहे हैं कि यहाँ? देखिए, जिस तरह की घटनाएं, जैसा मैंने जिक्र किया आपको, अंकिता, गन्ना किसान, बाढ़ में लोगों की मदद ना होना, पटवारी पेपर लीक होना, SSSC भर्ती घोटाला होना और लगातार आंदोलन होना, बच्चों पे लाठीचार्ज, 307 लगाने की कोशिश, तो इन सब से नाराज़गी बहुत थी और मुझे लगता है कि 5 लोकसभा सीटों में हम जीतेंगे। और जो ये बढ़ाया हुआ परसेंटेज है 9 से 11%, वो क्या गुल खिलाएगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे पिछले बार 3 लाख से, 3.25 लाख से, 2.5 लाख से हम सीटें हारे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप थे हमारे साथ में करण महारा जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश का डाटा बताया और किस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, ये भी सारी चीजें बताई। साथ ही उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि मोदी जी ने किस तरीके से ये कार्यकाल बढ़ाया है और जेट सुरक्षा की जो आयोग को दी है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन शिवराज के साथ महेश सैनी, उत्तराखंड।